आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये जो घटना हुई है, एक मासूम बच्चा है जो करीब 7 साल का ये लड़का है, और इसके साथ इस तरीके से दरिंदगी से ये सब ऐसी घटना हुई है, ये समाज के लिए कैसा है और इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, समाज के लिए ये किस तरीके के मैसेज स्प्रेड हुए होंगे जी। मैं नहीं समझता हूँ किसी को बताने की ज़रूरत है। जी। क्या इससे बड़ा कुछ और हो सकता है? एक मासूम बच्चे की जान चली जाए, 6 से 7 साल का बच्चा, अमूमन सख्त कितना ही पत्थर दिल इंसान होता है, लेकिन बच्चा सामने आता तो उसका दिल मोम हो जाता है। जी। मैं तो ये सोच पा रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक मासूम के साथ इतनी दरिंदगी कोई कर कैसे सकता है? जी। है ना? तो ऐसे घटिया, ऐसे गिरे हुए काम की मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी किस तरीके से मजम्मत करूं। विषय ये है कि अब जिसका वो बच्चा है, ये हमारे साहब आलम भाई साहब हैं, आप उनके वालिद हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब पता नहीं कैसे ज़िंदगी भर इस ज़ख्म के साथ ये जिएंगे, लेकिन ठीक है, ईश्वर है ऊपर, अल्लाह है, वो एक सब्र एक ऐसी चीज़ है, वक्त बड़े से बड़े ज़ख्म को भर तो देता है, निशानात रह जाते हैं। अब उस ज़ख्म के निशान के साथ तो इनको पूरी ज़िंदगी जीनी है। ये तो लापरवाही तो ज़रूर हुई है। जब भी ज़िम्मेदार लोग अपनी ज़िम्मेदारियों में लापरवाही करेंगे तो इस तरीके के नतीजे मंजर आम पे देखने को मिलेंगे। ये तो भला हो कि बहुत ही काबिल शख्सियत हमारे ज़िले के एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अनिल कुमार साहब के नॉलेज में जहाँ से ये बातें आईं, यकीनी तौर पे उनका जो एक्शंस रिएक्शंस सब हुए हैं इस घटना के बाद, वो कहीं न कहीं दिलों में बहुत संतोष आया है, लोगों को तसल्ली मिली है। मैं जितना जानता हूँ, जितना उनकी काबिलियत के बारे में मैंने सुना है, मुझे यकीन है, और आपके चैनल के ज़रिए से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि अगर लगता है कि नाकाफ़ी एक्शन है तो आगे भी वो इस मसले पे और भी कड़े कदम उठाएंगे, ताकि आने वाले दिन में हमारे शहर में किसी भी माँ बाप के ऐसे मासूम बच्चे दरिंदगी का शिकार ना हो, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी खित्ते का हो। मासूम सिर्फ मासूम होता है, उसकी कोई जात बिरादरी नहीं होती है। जैसा कि सर यहाँ की जो सिधारी थाना की जो पुलिस प्रशासन थी, बताया गया कि ये लोगों ने खबर भी उनको दिया था, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से ऐसी घटना का अंजाम दिए वो लोग। मैंने तो आपसे कहा कि जो भी जिम्मेदार शख्स होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास होगा, अब जैसा कि मैंने देखा, मैंने सुना, और डे 1 से सुन रहा हूँ कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी जी। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया गया होता, उसी वक्त मुस्तैद हो गए होते, तो शायद आज किसी की कोख ना उजड़ती, शायद कोई बाप अपना मासूम बच्चा न खोता। लेकिन हर चीज़ प्रशासन में जिम्मेदार भी लोग हैं और गैर जिम्मेदारी भी लोग कर जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनके नेतृत्व में इस वक्त आजमगढ़ जिला प्रशासन चल रहा है, मुझे उनकी काबिलियत पर, उनकी मुस्तैदी पे, जो माजी में उनके कारकर्दगी रही, उसको नज़र में अगर रखता हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो बहुत बेहतर होगा, और इस मसले पर भी और जो भी नतीजे अभी आने चाहिए वो भी ज़रूर आएंगे। ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा एतबार है ऐसे काबिल अफसर लोगों के ऊपर। मेरा ये अपील भी है कि आगे भी इस पे जितने ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएंगे, और ज़रूर उठाएंगे वो। जी। जैसे कि दोषी पकड़े गए हैं, हाँ। तो प्रशासन की तरफ से, न्यायालय की तरफ से आप लोग मांग क्या करेंगे? न्यायालय की तरफ से
इस तरह के मामले पे जैसे सुसंगत धाराएं लगाई जाती हैं, जी। उन धाराओं को लेकर न्यायालय में इसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा बन सकती है, जो इंसानियत को तार करने वाला ये काम लोगों ने किया है, अपराधियों ने किया है, उसके हिसाब से मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ज़िला प्रशासन उसकी पैरवी खुद करेगा और न्यायालय इसमें कोई भी अपना फैसला देने से मुझे नहीं लगता चूकेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलके ही रहेगा। अभी हमारे देश से, हमारे न्यायालय से, हमारे जिला प्रशासन से न्याय उठा नहीं। कुछ लोगों की लापरवाही ज़रूर हो सकती है, लेकिन न्याय है और न्याय रहना चाहिए, तभी चीज़ें सुचारू रूप से आम जिंदगियां चल सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है। ये जो फैसले लिए जाएंगे उसी की बुनियाद पे तो चीज़ें बेहतरी, आम जिंदगियां आराम से अपना काम करती हैं, अपनी ज़िंदगी जीती हैं जी। तो अगर न्याय मर जाएगा तो फिर कौन करेगा, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे? इस तरीके से तो भय व्याप्त हो जाएगा ना। परिवार के लोगों का कहना है कि बुलडोजर के द्वारा उनके मकान को गिराया जाए जो दोषी लोग हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर किसी मसले का हल नहीं होता है, लेकिन जैसा कि 7-8 सालों से हर अपराध के खिलाफ बुलडोज़र का एक्शन पूरे समाज ने, पूरी दुनिया ने देखा, अपराधियों के ऊपर बुलडोज़र चले हैं, तो उस एतबार से तो ज़रूर बुलडोज़र का एक्शन यहाँ भी होना चाहिए। और अगर बुलडोज़र न्याय का प्रतीक है तो बिल्कुल फिर क्यों इस मसले में लोग इस सुविधा से वंचित रहें? जो पीड़ित हैं वो तो बिल्कुल चाहेंगे, अगर न्याय इससे हो सकता है तो करें। मैं तो नहीं, आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं तो बीजेपी सरकार तुरंत बुलडोजर चला देती है विपक्ष पार्टी। मुझे उम्मीद है इसमें भी चलाएगी, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है जी। हाँ। अगर भविष्य में जैसे इन परिवार के लोगों को आपने एक शब्द सुना होगा जी, और देखा भी होगा जी, शब्द ही नहीं देखा भी होगा, क्या? प्रदेश में आदरणीय महाराज जी की सरकार में जी, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होती है जी। तो अगर जीरो टॉलरेंस के तहत नीति की कार्रवाई होती है, इस नीति के हिसाब से कार्रवाई होती है, तो यहाँ भी होगी जी। और ज़रूर होगी। महाराज जी के नज़र में कोई दो नज़र नहीं है, उनके संज्ञान में ये चीज़ें आएंगी और आ भी गई होंगी, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ भी कार्रवाई होगी। अपराधियों को सिर्फ वो अपराधी समझते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो कुछ और नहीं होता है जी। हाँ। जैसे कि भविष्य में परिवार के लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी न्याय के लिए, तो आप खड़े रहेंगे उस टाइम? आप देखिए, मेरे नगर की बात है जी, और नगर के किसी भी खित्ते में, किसी भी वर्ग में हक के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी, वो कोई भी हो, जहाँ भी अपील करना होगा वहाँ हमको पुकारा जाएगा, या हमको ना भी पुकारा जाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ती है यहाँ कोई हमें बुलाए थोड़ी है। भाई, नगर का प्रथम नागरिक होने के नाते ये मेरा दायित्व होता है, ये मेरा कर्तव्य होता है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दुख सुख में शामिल हूँ। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी कदम से कदम मिला के पूरे नगर के लिए चलते रहें और चलते रहेंगे। हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। जैसे कुछ लोगों के अंदर एक भ्रम सा पैदा हुआ कि हिंदू मुसलमान को लेकर के, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा शहर आजमगढ़ में अनेक ऐसी मिसालें हैं कि जब पूरी दुनिया में तमाम तरीके के मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें होती रही हैं, उस दौर में भी आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा अपने इंसान होने का सबूत दिया है। छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो बाकी जगहों की तरह हमारे शहर में नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि इतना ज़्यादा एक दूसरे से हिले मिला हुआ समाज है, और ख़ास करके जहाँ आप बैठे हैं सिधारी, ये तो इतनी मिक्स आबादी है, यहाँ किसी का किसी से कोई फ़र्क ही नहीं है जी। मेरे घर पे महीनों ईद मनाई जाती। जब ईद का मामला ये होता है कि 2 दिन में समाप्त हो जाती। मेरा गवाह हैं यहाँ के लोग, महीनों ईद मनाई जाती। हमारे दूसरे समाज के सारे हमारे भाई बंधु, हमारे भाई बहनें मिल के मनाते। मैं होली मनाता हूँ, मैं दिवाली मनाता हूँ,
मैं दशहरा मनाता हूँ, अभी दशहरा का पर्व चल रहा है, ऐसे त्योहारों के मौसम में इतना घटिया काम किसी ने कर दिया कि विघ्न डाल दिया जी, है ना। जी, पूरे जो त्यौहार हर्ष उल्लास से मैं उसको मातम में बदलने का काम कर दिया, जी, है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे शहर में, इस आजमगढ़ में कभी भी ऐसे सांप्रदायिक बातों का कोई अस्तित्व कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। ये इसको याद रखिए। उसका कारण है एक दूसरे के साथ इतना लंबा इतिहास है ना कि व्यक्ति कोई बात भी जहन में डाले तो वो घर ही नहीं कर सकती, और ना कभी की है। किसी मोहल्ले में आप देखिए, एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद दूसरे घर, जहाँ ईद मनाई जाती है वही दिवाली मनाई जाती है। ईद में ये इनके यहाँ मनाते हैं, होली उनके यहाँ मनाते हैं। तो ये बड़ी साझा संस्कृति में ज़िंदगी हमारी आजमगढ़ की लोगों की है। तो इस तरीके की कहीं कोई बात नहीं, बात यहाँ इंसाफ की है जी। और मुझे पूरी उम्मीद है ज़िला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक से लेकर, मैं कहीं भी मायूस हूँ ही नहीं। जिस तरीके से मैंने 8 साल देखा है उस तरीके से कार्रवाई एकदम सुनिश्चित है कि जितनी हुई है और भी जितनी भी चीज़ें उसके कानून के दायरे में आएगी उसके मुतालिक कार्रवाई और भी होकर रहेगी, आप देखिएगा।